नमस्ते और स्वागत है मोबरूर हुसैन चौधरी के चैनल में। फ्रैंक, एक नन्ही कलम की आवाज। एन फ्रैंक का नाम सुनते ही हमारे मन में एक मासूम बच्ची की छवि उभरती है, जिसने अपनी छोटी सी उम्र में ही दुनिया को एक अनमोल धरोहर दी। एन फ्रैंक, ये नाम तो आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस नाम के पीछे की कहानी कितनी दर्दनाक और प्रेरणादायक है? एन फ्रैंक का जीवन और उसकी डायरी हमें उस समय की कठिनाइयों और संघर्षों की याद दिलाती है। एक छोटी बच्ची जिसने अपनी डायरी में एक बहुत ही बुरे समय को लिख दिया। एन ने अपनी डायरी में अपने दिल की बातें लिखी, अपने डर, अपनी उम्मीदें और अपने सपने। उसकी डायरी सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है, बल्कि उस समय के समाज की भी कहानी है। जब जर्मनी में नाजी लोग यहूदियों को बहुत सता रहे थे, तब एन और उसका परिवार छिपकर रहने लगे थे। एन और उसका परिवार 2 साल तक एक गुप्त स्थान में छिपे रहे, जहां उन्होंने हर दिन डर और अनिश्चितता के साथ बिताया। एन की डायरी हमें उस समय की सच्चाई बताती है। एन की डायरी हमें उस समय की सच्चाई बताती है। उसकी डायरी में लिखे शब्द हमें उस समय की भयावहता और मानवता की ताकत का एहसास कराते हैं। एन की डायरी में हमें उसकी मासूमियत, उसकी हिम्मत और उसकी उम्मीद की झलक मिलती है। ये डायरी बस एक बच्ची की कहानी नहीं है, बल्कि उसमें इंसान के प्यार, तकलीफ और उम्मीद की कहानी है। एन की डायरी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा उम्मीद और प्यार को बनाए रखना चाहिए। एन की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। एन फ्रैंक की डायरी एक नन्ही कलम की आवाज है, जो आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें मानवता की सच्ची ताकत का एहसास कराती है। एम्स्टर्डम की गलियों से सीक्रेट एनेक्स तक। एम्स्टर्डम, एक शहर जो अपने खूबसूरत नहरों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए जाना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक अलग ही रूप में था। यहाँ की गलियों में नाजियों का आतंक फैला हुआ था और यहूदी परिवारों के लिए यह समय बहुत कठिन था। एन का जन्म जर्मनी में हुआ था, 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट में। उनका परिवार एक यहूदी परिवार था और उस समय जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ नफरत और हिंसा बढ़ रही थी। एन के माता पिता ऑटो और एडिथ फ्रैंक ने अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की तलाश में जर्मनी छोड़ने का फैसला किया। बाद में उनका परिवार एम्स्टर्डम आकर रहने लगा। एम्स्टर्डम में फ्रैंक परिवार ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। ऑटो फ्रैंक ने एक कंपनी शुरू की और एन और उनकी बहन मार्गोट ने स्कूल जाना शुरू किया। यहाँ एन ने कई दोस्त बनाए और एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश की। एन को लिखना बहुत पसंद था। वह अपने विचारों और भावनाओं को कागज पर उतारने में बहुत माहिर थी। 1942 में अपने 13वें जन्मदिन पर एन को एक डायरी मिली, जो उसकी सबसे प्रिय संपत्ति बन गई। इस डायरी में उसने अपने जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव को लिखा। वो अपनी डायरी को अपनी सच्ची दोस्त मानती थी। उसने अपनी डायरी को किटी नाम दिया और उससे बातें करती थी जैसे वह एक जीवित व्यक्ति हो। एन की डायरी ने उसे एक साथी दिया जब वह अकेली और डरी हुई महसूस करती थी। जब नाजियों ने एम्स्टर्डम पर कब्जा कर लिया, तो एन का परिवार एक सीक्रेट जगह पर छिप गया। 1940 में नाजियों के नीदरलैंड पर आक्रमण के बाद यहूदी परिवारों के लिए स्थिति और भी गंभीर हो गई। फ्रैंक परिवार ने अपने जीवन को बचाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। इसे हम सीक्रेट एनेक्स कहेंगे। यह एक गुप्त स्थान था जो ऑटो फ्रैंक के ऑफिस के पीछे स्थित था। यहाँ फ्रैंक परिवार ने 2 साल से अधिक समय तक छिपकर जीवन बिताया। इस दौरान एन ने अपनी डायरी में अपने अनुभवों और भावनाओं को विस्तार से लिखा। ये एक छोटा सा घर था जो उनके पिता के ऑफिस के पीछे था। सीक्रेट एनेक्स में एन और उसका परिवार बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जी रहे थे। उन्हें हर समय चुप रहना पड़ता था ताकि कोई उन्हें सुन न सके। यहाँ एन ने अपने जीवन के सबसे कठिन और महत्वपूर्ण समय को अपनी डायरी में दर्ज किया।
मिस्टर कीसिंग और एन की शरारतें। एन फ्रैंक, जो अपनी डायरी के लिए मशहूर है, का एक दिलचस्प किस्सा है जो उसके स्कूल के दिनों से जुड़ा है। सीक्रेट एनेक्स में रहते हुए एन अपनी पढ़ाई करती रही, लेकिन इससे पहले जब वह स्कूल में थी तब भी वह एक होशियार और जिज्ञासु छात्रा थी। उनके एक टीचर थे, मिस्टर कीसिंग। मिस्टर कीसिंग एक अनुशासन प्रिय शिक्षक थे जो अपने छात्रों से कड़ी मेहनत और ध्यान की उम्मीद रखते थे। मिस्टर कीसिंग थोड़े सख्त थे और उन्हें क्लास में बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहते थे कि सभी छात्र उनकी कक्षा में ध्यान दें और शांति बनाए रखें। एन शरारती थी और अक्सर क्लास में बातें करती रहती थी। उसकी यह आदत मिस्टर कीसिंग को बहुत खलती थी, क्योंकि वह चाहते थे कि एन अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। इससे मिस्टर कीसिंग बहुत परेशान थे। उन्होंने कई बार एन को चेतावनी दी, लेकिन एन की शरारतें कम नहीं हुई। उन्होंने एन को सजा के तौर पर बहुत सारे निबंध लिखने को दिए। मिस्टर कीसिंग ने सोचा कि शायद इस तरह एन की बातें करने की आदत छूट जाएगी। एन ने इन निबंधों को लिखने में अपनी रचनात्मकता का उपयोग किया। उसने अपने निबंधों में हास्य और व्यंग्य का पुट डाला, जिससे मिस्टर कीसिंग भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। धीरे धीरे मिस्टर कीसिंग को एहसास हुआ कि एन की शरारतें उसकी रचनात्मकता का हिस्सा हैं। उन्होंने एन की इस प्रतिभा को सराहा और उसे प्रोत्साहित किया। इस तरह एन और मिस्टर कीसिंग के बीच एक अनोखा रिश्ता बना। एन ने अपनी शरारतों से मिस्टर कीसिंग को हंसाया और मिस्टर कीसिंग ने एन की रचनात्मकता को पहचाना। एन की डायरी में भी इस घटना का जिक्र है, जिससे पता चलता है कि कैसे एक सख्त शिक्षक और एक शरारती छात्रा के बीच का यह रिश्ता एन के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। एन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी शरारतें भी रचनात्मकता का एक रूप हो सकती हैं और सही मार्गदर्शन से उन्हें सही दिशा दी जा सकती है। मिस्टर कीसिंग और एन की यह कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें यह याद दिलाती है कि हर छात्र में कुछ खास होता है, जिसे पहचानने और प्रोत्साहित करने की जरूरत होती है। निबंधों का सिलसिला और बदलता नजरिया। एन ने मिस्टर कीसिंग की सजा को भी मजेदार बना दिया। उन्होंने अपने निबंधों में मजाक और हंसी मजाक वाली बातें लिखी। ये पढ़कर मिस्टर कीसिंग भी हैरान रह गए। एन के निबंधों ने मिस्टर कीसिंग का नजरिया बदलना शुरू कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि एन बस एक शरारती बच्ची नहीं है, बल्कि वो बहुत अच्छा लिख सकती है। एन के लिए लिखना बस एक शौक नहीं था, बल्कि अपनी भावनाओं को बताने का जरिया था। अपनी डायरी में वो अपनी रोज की जिंदगी, अपने डर, अपनी उम्मीदें और अपने सपने लिखती थी। सीक्रेट एनेक्स में रहते हुए जब वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटी हुई थी, तब उनकी डायरी उनकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। एन की डायरी में हमें अकेलापन, डर और परेशानी के बीच भी हंसी और उम्मीद दिखाई देती है। एन ने मुश्किल समय में भी हार नहीं मानी। उन्होंने लिखने के जरिए अपनी आवाज सब तक पहुंचाई और पूरी दुनिया को यह बताया कि मुश्किल समय में भी हम हिम्मत कैसे रख सकते हैं। एन और मिस्टर कीसिंग दो अलग तरह के लोग हैं। एन खुशमिजाज, शरारती और उम्मीद से भरी है, जबकि मिस्टर कीसिंग सख्त, अनुशासन पसंद और गंभीर हैं। लेकिन दोनों में एक चीज एक जैसी है, दोनों ही अपने अपने तरीके से जिंदगी की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। एन की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें बताती है कि मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। यह हमें सब्र रखना, एक दूसरे को समझना और नई चीजें सीखना सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर इंसान में कुछ न कुछ खास होता है। हमें सबका आदर करना चाहिए, चाहे उनकी उम्र, धर्म या घर परिवार कुछ भी हो। एन फ्रैंक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है। उनकी डायरी पूरी दुनिया में लाखों लोगों ने पढ़ी है। यह डायरी हमें याद दिलाती है कि हमें नफरत और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यह हमें एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती है, जहां हर इंसान को जीने का हक